19 मई को छत्तीसगढ़ के बस्तर दौरे पर रहेंगे। वो जगदलपुर में होने वाली मध्य क्षेत्रीय परिषद की 26वीं बैठक में शामिल होंगे, जिसकी अध्यक्षता केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह करेंगे। इस बैठक में छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री भी शामिल होंगे। बैठक में राज्यों के बीच समन्वय, क्षेत्रीय विकास, सुरक्षा व्यवस्था और इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े मुद्दों पर चर्चा होगी। खास बात यह है कि पहली बार नक्सल प्रभावित रहे बस्तर में इतनी बड़ी अंतर राज्य बैठक आयोजित की जा रही है। बस्तर में इस स्तर की बैठक को केंद्र सरकार की नक्सल प्रभावित इलाकों में शांति और विकास की नीति के लिहाज से भी काफी अहम माना जा रहा है। प्रशासन ने बैठक को लेकर सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए हैं। 19 मई को होने वाली इस बैठक पर पूरे देश की नजर रहेगी, क्योंकि इसमें क्षेत्रीय विकास और सुरक्षा से जुड़े कई अहम फैसले भी लिए जा सकते हैं। वहीं मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के फैसले और एएसआई की नई गाइडलाइन के बाद धार स्थित भोजशाला परिसर में ऐतिहासिक दृश्य आज देखने को मिला है। सालों के इंतजार के बाद हिंदू समाज को अब साल के 365 दिन बिना किसी रोक टोक के पूजा अर्चना की अनुमति मिलने पर श्रद्धालुओं में भारी उत्साह नजर आया। सुबह से ही भोजशाला परिसर में भक्ति, उल्लास और जश्न का माहौल बना रहा। रविवार सुबह सूर्योदय होते ही हिंदू समाज और भोज उत्सव समिति के कार्यकर्ता बड़ी संख्या में भोजशाला पहुंचे। समिति के नेतृत्व में श्रद्धालु मां वाग्देवी यानी कि देवी सरस्वती का भव्य तैलचित्र लेकर परिसर में पहुंचे। भोजशाला में प्रवेश करते ही सनातन परंपरा के अनुसार पूरे परिसर को गौमूत्र छिड़क कर शुद्ध किया गया। इसके बाद वैदिक मंत्रोच्चारण और शंख ध्वनि के बीच विधि विधान से पूजा अर्चना शुरू की गई। इस खास अवसर पर भोजशाला के गर्भगृह को रंग बिरंगी और आकर्षक रंगोलियों से सजाया गया था। तो वहीं परिसर के बाहर स्थित ज्योति मंदिर की अखंड ज्योत का पूरे सम्मान के साथ गर्भगृह के भीतर स्थापित किया गया। मां वाग्देवी के चित्र की स्थापना के दौरान श्रद्धालुओं का उत्साह देखते ही बन रहा था। पूरा परिसर जय श्री राम और मां वाग्देवी की जय के जयकारों से गूंज उठा। खुशी के इस माहौल में महिलाओं और युवाओं ने पारंपरिक नृत्य कर अपनी प्रसन्नता जाहिर की। लंबे समय से चल रहे धार की भोजशाला विवाद पर मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है। वहीं कोर्ट ने इसे वाग्देवी मंदिर माना है। जहां सनातन समुदाय में इस फैसले से खुशी का माहौल है, तो वहीं प्रदेश के मुख्यमंत्री ने इस खुशी को दोगुना कर दिया। हाईकोर्ट का फैसला आने के बाद राज्य के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कहा है कि इस जगह पर अयोध्या की तर्ज पर इसे विकसित किया जाएगा। राज्य सरकार ने संकेत दे दिया है कि वो पूरे धार क्षेत्र को अयोध्या मॉडल पर विकसित करने की तैयारी में है। आपको बता दें कि भोजशाला पर शुक्रवार को दिए गए फैसले में हाईकोर्ट ने कहा कि हमने पुरातात्विक और ऐतिहासिक तथ्यों, एएसआई के सर्वे रिपोर्ट पर विचार किया है। एएसआई एक्ट के प्रावधानों के साथ साथ अयोध्या मामले को भी आधार मानकर फैसला सुनाया है और भोजशाला को मूल चरित्र से मां सरस्वती का मंदिर माना है। इस फैसले का राज्य सरकार ने खुलकर स्वागत किया। वहीं मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में महिला कांग्रेस ने बढ़ती महंगाई और पेट्रोल डीजल के दामों के खिलाफ बीते दिन जोरदार प्रदर्शन किया। महिला कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने धक्का मार्च निकालकर केंद्र सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ नारेबाजी की। प्रदर्शन के दौरान महिला कांग्रेस ने पेट्रोल, डीजल और एलपीजी सिलेंडर की बढ़ती कीमतों को लेकर भाजपा सरकार को घेरा है। कार्यकर्ताओं का कहना था कि महंगाई से आम जनता परेशान है और चुनाव के बाद लगातार कीमतें बढ़ाई जा रही हैं। महिला कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार की नीतियों की वजह से देश की जनता महंगाई की मार झेल रही है। इतना बजट नहीं है कि हम 3-3 रुपए जो हर 10-10 दिन में, हर 15-15 दिन में मोदी सरकार पेट्रोल डीजल के भाव लगातार बढ़ाती जा रही है। गैस सिलेंडर बढ़ते जा रहे हैं लगातार। आप मान लो कि चुनाव जब चल रहे थे तब मोदी जी का भाषण था सब चंगा है, और जैसे चुनाव खत्म हुए तब मोदी जी ने 900 रुपए गैस सिलेंडर एलपीजी पे बढ़ा दिए। उसके बाद आज कल की बात करूँगी 3 रुपए डीजल पेट्रोल पे बढ़ा दिया और 2 रुपए सीएनजी पे बढ़ा दिया और 2 रुपए का दूध महंगा कर दिया। तो जब चुनाव के बाद सब चंगा था, चुनाव के बाद सब दिख गया आप लोगों को क्या है। हमारे नेता आदरणीय राहुल गांधी जी ने 2 महीने पहले ही मार्च में कहा था कि पूरे देश में एक आर्थिक मंदी आने वाली है।
तब वो मोदी जी चुनाव में मस्त थे, बढ़िया, उनको सब अच्छा लग रहा था, चुनाव जीतना था, तो उन्होंने इस पर ध्यान नहीं दिया। आज पूरी उनकी लापरवाही से आज पूरी देश की जनता महंगाई की मार झेल रही है। कमर टूटी गई है सब लोगों की। एक मध्यम वर्गीय परिवार की बात करूंगी, चाहे एक उच्च वर्ग परिवार की महिलाओं की बात करूंगी, या निचले तबके के हर एक व्यक्ति की बात करूंगी, महंगाई से लोग तरसते हैं, परेशान है। तो वही मध्य प्रदेश के धार स्थित भोजशाला परिसर को मंदिर घोषित किए जाने के बाद शनिवार से यहां पूजा अर्चना शुरू हो गई है। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के इंदौर बेंच के द्वारा भोजशाला कमाल मौला विवाद पर फैसला सुनाए जाने के बाद हिंदू पक्ष में खुशी का माहौल देखा जा रहा है। फैसले के बाद बड़ी संख्या में श्रद्धालु भोजशाला परिसर पहुंचे और विधि विधान से पूजा की। शनिवार की बात करें तो देखिए, शनिवार सुबह भोज उत्सव समिति के पदाधिकारियों के साथ श्रद्धालु भोजशाला परिसर में एकत्रित हुए। यहाँ पूरे धार्मिक रीति रिवाजों के साथ पूजा अर्चना शुरू की गई। इस दौरान श्रद्धालुओं ने हनुमान चालीसा का पाठ भी किया। भोजशाला परिसर में पूजा के दौरान प्रशासन पूरी तरह से सतर्क नजर आया। किसी भी स्थिति से निपटने के लिए परिसर और आसपास के क्षेत्रों में बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया। पुलिस और प्रशासन लगातार हालातों पर नजर बनाए हुए है। और आज की बात करें तो देखिए, आज यानी कि रविवार के दिन भी आज पूजा अर्चना की जा रही है। कल जिस तरीके से हनुमान चालीसा का पाठ किया गया, तो वहीं आज जय श्री राम की गूंज पूरे मंदिर परिसर में सुनाई दी। भोपाल में पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह और भाजपा नेत्री व पूर्व मंत्री उषा ठाकुर के बीच सनातन धर्म को लेकर हुई चर्चा का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। जानकारी के मुताबिक दिग्विजय सिंह इंदौर की रेजिडेंसी कोठी में रुके हुए थे। शनिवार सुबह बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता उनसे मिलने के लिए पहुंचे। इस दौरान वहां भाजपा नेत्री उषा ठाकुर भी पहुंची और कार्यकर्ताओं के बीच सनातन धर्म को लेकर चर्चा शुरू हो गई। तभी दिग्विजय सिंह वहां पहुंचे और उन्होंने उषा ठाकुर से कहा कि वो स्वयं सनातन धर्म को मानने वाले हैं। साथ ही आगे कहा कि आप पहले सिर्फ हिंदू करती थी, मेरे कहने पर ही आपने सनातन शब्द स्वीकार किया। इसके बाद दोनों नेताओं के बीच बातचीत का दौर चलता रहा। दिग्विजय सिंह ने कहा कि मैं जितना सनातनी हूं उतना शायद आप भी नहीं होंगी। क्या आपने नर्मदा परिक्रमा की है? क्या आप एकादशी का व्रत करती हैं? इस पर उषा ठाकुर ने सिर हिलाकर जवाब दिया। और वहीं उषा ठाकुर ने कहा कि दिग्विजय सिंह व्यक्तिगत रूप से पक्के सनातनी हैं, लेकिन सार्वजनिक रूप से इसे स्वीकार नहीं करते। घोषणा करता आया हूं और घोषणा आज फिर कर रहा हूं कि मैं घोर सनातन धर्म का मानने वाला हूं और मेरे कहने के बाद सनातन धर्म को आपने स्वीकार किया। पहले हिंदू धर्म करती थी, अब मैं सनातन कहने का मैंने शुरुआत की थी। सनातनी है, अनादिकाल से सनातनी तो तुम वेदों हो, के पुजारी हैं। तो हम क्या दुश्मन है उसके? मैं सुन ले, मैं जितना सनातनी हूं, तूने नर्मदा परिक्रमा करी है क्या? नहीं करी। तू एकादशी का व्रत करती है क्या? आप बड़े भाई हैं। घोषणा कर तो वहीं छत्तीसगढ़ में मानसून से पहले ही मौसम का मिजाज पूरी तरह से बदल गया। राजधानी रायपुर समेत कई जिलों में बारिश के बाद तापमान में गिरावट दर्ज की गई, जिससे लोगों को भीषण गर्मी से राहत जरूर मिली। मौसम विभाग ने अगले 4 दिनों तक प्रदेश के कुछ हिस्सों में तेज हवा, वज्रपात और हल्की बारिश की संभावना जताई। वहीं मौसम एक्सपर्ट्स के मुताबिक बंगाल की खाड़ी में बने निम्न दबाव क्षेत्र और सक्रिय चक्रवाती परिसंचरण के चलते प्रदेश का मौसम का जो असर है वो देखा जा रहा है। इसके साथ ही पश्चिमी विक्षोभ और पूर्व पश्चिम द्रोणी रुख के प्रभाव से गरज चमक और बारिश की स्थिति बनी हुई है। मौसम विभाग ने बताया है कि दक्षिण पश्चिम मानसून 26 मई तक केरल तट पर पहुंच सकता है। इसके प्रभाव से छत्तीसगढ़ में भी मौसम में बदलाव देखने को मिल रहा है। तो वहीं मध्य प्रदेश में मई की गर्मी अब खतरनाक स्तर पर पहुंचती दिख रही है। प्रदेश के कई शहरों में तापमान 45 डिग्री के करीब पहुंच गया है। 12 शहरों का पारा 43 डिग्री से ऊपर दर्ज हुआ। सबसे ज्यादा गर्म खंडवा रहा, जहां तापमान 45.1 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। मौसम विभाग ने प्रदेश के 37 जिलों में हीट वेव का अलर्ट जारी किया। इंदौर, उज्जैन, रतलाम, धार और देवास में तीव्र लू को लेकर ऑरेंज अलर्ट घोषित किया गया। तो वहीं कई जिलों में दिन के साथ रातें भी तपेंगी। इंदौर, उज्जैन और मंडला में वार्म नाइट की स्थिति रहेगी, यानी कि रात में भी गर्मी से राहत नहीं मिलेगी। एक तरफ कई जिले भीषण गर्मी से झुलस रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ कुछ इलाकों में आंधी, बारिश और ओलावृष्टि भी हुई है।